जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि बताना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल, पद्मसेन शर्मा, जगन्नाथ दास चतुर्वेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 171 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है और 171 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का देवायसान किस वर्ष हुआ था, ये आपके लिए बताना है। इनका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया 1935, 1945, 1938, 1990 और इनका जन्म कब हुआ था, ये भी आपके लिए कमेंट में बताना है। 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। 1938 1938 यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा है कम्युनिसिपैलिटी के कारनामे किसकी निबंध रचना मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 173 पूछा गया है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त। 173 में सही आंसर चयन करना है। तो कम्युनिसिपैलिटी के कारनामे ये जो निबंध रचना मानी जाती है, ये मानी जाती है किनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? 134वां क्वेश्चन यहाँ पर 74वां क्वेश्चन दिया गया है। माधव प्रसाद मिश्र है, रामचंद्र शुक्ल है, बालमुकुंद गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 76 पूछा गया है, मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? 175 में बताना है। 75वां क्वेश्चन दिया गया है, मजदूरी और प्रेम किनका है? अध्यापक पूर्ण से, रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र या श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन 75 है और 75 में आप सभी का सही आंसर है कि मजदूरी और प्रेम कभी पूर्ण नहीं मिलता। मजदूरी और प्रेम कभी पूर्ण नहीं मिलता, तो पूर्ण से अध्यापक पूर्ण से है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है, अध्यापक पूर्ण से आप सभी का सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया है। तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 176 में आप सभी के लिए चयन करना है। मिश्र बंधु ने रामचंद्र कैसे माना जाता है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र या फिर पद्मसेन शर्मा। तो 176 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है किसे? तो विकल्प नंबर 4 सही आंसर आ रहा है, पद्मसेन शर्मा को। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। पद्मसेन शर्मा जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। समालोचना समुच्चय किसकी रचना मानी जाती है? मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। 177 में आप सभी के लिए चयन करना है और 177 का आपका सही आंसर आ रहा है, समालोचना समुच्चय किसकी रचना मानी जाती है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 177 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है समालोचना समुच्चय। क्वेश्चन नंबर आपका 78 दिया गया है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक हैं, पद्मसेन शर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालमुकुंद गुप्त है। 78 में आप सभी के लिए चयन करना है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक कौन माने जाती है। महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई है और
78 में आप सभी का सही आंसर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना मानी जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 179 दिया गया, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या सुखदेव बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 179 में तुलसीदास और उनकी कविता ये किसकी रचना मानी जाती है, पूछा क्या है। 179वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी की ये जो है कविता रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर है। 80वां क्वेश्चन है, प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार बताने मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आरती जी, बिंदु जी, प्रमोद जी, मंजू जी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रद्युम्न विजय व्यायोग पूछा गया है, ये नाटक है और इसके रचनाकार पूछा है तो 80 में आपका 3 सही आंसर है। हरिऔध कौन है, हरिऔध आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। हरिऔध जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आप सभी से पूछा गया, श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं। रसज्ञ रंजन ये निबंध संग्रह, इसके लेखक कौन माने जाते हैं। 181 में आपको बताना है तो 181 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्हीं का ये निबंध संग्रह माना जाता है। बिल्कुल सही कुमार प्रमोद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 82वां क्वेश्चन है, अखबारी चुनार के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं, श्याम सुंदर दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, कौन है। 182 में आपके लिए बताना है आशा जी क्या होगा सही आंसर। अखबारे चुनार के संपादक पूछा गया है कौन माने जाते हैं, तो 182 का आप सभी का सही आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त, डी वाला विकल्प सही आंसर लगा दीजिएगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी शब्द सागर के संपादक बताना है 183 में कौन है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। एक बार शेयर करते हैं सभी लोग क्लास को ताकि जो है सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादक पूछा गया है कौन माने जाते हैं। 83वां क्वेश्चन है तो आप सभी का सही आंसर है हिंदी शब्द सागर के संपादक श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का सी सही आंसर होगा, श्याम सुंदर दास। कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना मानी जाती है। 184वां क्वेश्चन है, बताइएगा ये रचना मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता ये किसकी गद्य रचना मानी जाती है। 84 में चयन करना है और 84 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर सुषमा किसका काव्य है, ये आपके लिए बताना है। कश्मीर सुषमा रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 185 में आप सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही आंसर। कश्मीर सुषमा एक काव्य रचना बताना किनकी मानी जाती है और 185 में आप सभी का सही आंसर है ये श्रीधर पाठक जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर देखिएगा, गंगा अवतरण किसकी रचना मानी जाती है। गंगा अवतरण बताना जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीधर पाठक। 186 में आप सभी लोग चयन करेंगे गंगा अवतरण किनकी रचना मानी जाती है, तो 186 में सही आंसर होगा बिंदु जी, आनंद जी, तनु जी। क्या होगा सही आंसर। विकल्प नंबर आप सभी का 1 यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगा अवतरण।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, समालोचक के संपादक थे, कौन थे समालोचक के संपादक? पद्मसेन शर्मा थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, श्याम सुंदर दास थे, जयशंकर प्रसाद थे। बताइए 87 में चयन करना समालोचक के संपादक पूछा गया है, कौन थे? तो 87 में आप सभी का दीपक जी, लवली जी, क्या होगा सही आंसर? समालोचक के संपादक पूछा गया है और 87 में आपका सही आंसर है गुलेरी जी। विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बिल्कुल सही आंसर है। राखी जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिहारी और विजय देवनारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? गुलेरी ने, पद्मसेन शर्मा ने, बालमुकुंद गुप्त ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। 188 में चयन करना है और 188 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। विशाल जी, और आप सभी का सही आंसर है पद्मसेन शर्मा। पद्मसेन शर्मा विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पद्मसेन शर्मा आपका सही आंसर है। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं, कौन माने जाते हैं? बताइएगा। बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन्होंने एक मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा था जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि आपसे पूछा गया 89 में, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 89 का सही आंसर चयन करना है। संजू जी देव कवि माने जाते हैं, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। देव जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। पद्मसेन शर्मा के प्रिय कवि कौन माने जाते हैं? केशव हैं, घनानंद हैं, देव हैं, बिहारी हैं। 190वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। 190 में चयन करना है, क्या होगा 190 का सही आंसर? पद्मसेन शर्मा के प्रिय कवि कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है। तो 90 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बिहारी। बिहारी माने जाते हैं। मिश्र बंधुओं के देव माने जाते हैं, पद्मसेन शर्मा के बिहारी माने जाते हैं प्रिय कवि। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 91 यहाँ पर दिया गया है, कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से भूषित किए गए थे? हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद जी, श्रीधर पाठक जी, रामनरेश त्रिपाठी जी, कौन थे? बताइएगा क्या होगा। 191वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से बताना है कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? तो यहाँ पर सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से जो है विभूषित किए गए थे। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? 192 में चयन करना है, बताइएगा। 92 का सही आंसर है कानपुर, जयपुर, काशी या लखनऊ से। 92 का सही आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? समालोचक पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पंकज जी। क्या होगा सही आंसर? समालोचक पत्र पूछा है कहाँ से प्रकाशित होता था, तो जयपुर। बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं यहाँ पर। अनिल जी बी वाला विकल्प सही आंसर है, बिल्कुल सही। जयपुर से प्रकाशित होता था समालोचक पत्र। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? 193वां क्वेश्चन दिया गया है। बीरबल है, परमानंद दास है, रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं। तो 193 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? बताइए। हिंदी नवरत्न के लेखक पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का 93 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 सही आंसर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है इन्होंने हिंदी नवरत्न नामक एक रचना लिखी थी, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है इनकी। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? बताइएगा। 94वां क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, प्रताप, सुदर्शन, क्या होगा सही आंसर?
अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? तो 194 में आप सभी का सही आंसर होगा नागरी पहचाननी पत्रिका। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नागरी पहचाननी पत्रिका सभी लोगों ने, MS वर्मा जी बहुत बढ़िया। कमला जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है। आप बीती है, अर्धकथा, आत्मचरित या कल्याण मार्ग का पथिक? आत्मकथानक होगा यहाँ पर, बताइए। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर? अर्धकथानक होगा सही आंसर। अर्धकथा तो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन की 1641 की आत्मकथा मानी जाती है। 1641 जिसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक कौन है? सॉरी, यहाँ पर अर्धकथानक फिर लिख गया, अर्धकथानक होगा यहाँ पर। तो इसके अब भी बताया बनारसी दास जैन माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 197 आप सभी के लिए चयन करना है। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा? सुधाकर द्विवेदी, भवानी दयाल सन्यासी, अंबिका दत्त व्यास या फिर स्वामी श्रद्धानंद? 197 में चयन करना है। 197 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अर्चना जी, तो रक्षिता जी आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 3, यानी कि अंबिका दत्त व्यास जो हैं उन्हीं की रचना, उन्हीं की आत्मकथा निज वृत्तांत। अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर सही आंसर होगा। बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? 198 में चयन करना है। सत्यदेव परिव्राजक, देवकीनंदन खत्री, गुलाब राय या फिर ब्रज रत्न दास? 198 में चयन कीजिएगा। सुलेखा जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर? बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत माना जाता है? ये क्वेश्चन अपन ने कल भी पढ़ा था और आप सभी का सही आंसर होगा 98 में बी वाला विकल्प, देवकी नंदन खत्री जी। खत्री जी का माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो ही खोल? ये पंक्ति है बनारसी दास जैन की, अंबिका दत्त व्यास की, सुधाकर द्विवेदी जी की, राय कृष्ण दास जी की? किनकी पंक्ति मानी जाती है? मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो ही खोल? 199 यहाँ पर दिया गया है और 199 में आप सभी का सही आंसर है कि ये पंक्ति मानी जाती है बनारसी दास जैन की। क्योंकि बनारसी दास जैन आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नीता जी, क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा या फिर आत्मनिरीक्षण? बताइए। 200 में बताना है, लाइक कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। पुष्पा जी, 200 में क्या होगा सही आंसर? हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा पूछा गया है, कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर? मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? 201 में चयन करना है, बताइएगा। प्रेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, पद्मसेन शर्मा या बनारसी दास जैन? 201 में आप सभी के लिए चयन करना है, बहुत बढ़िया। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है, ये पूछा गया है। 201 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण माना जाता है? 202 में आप सभी के लिए चयन करना है, अनुमोदन का अंत। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अंबिका दत्त व्यास या फिर सुधाकर द्विवेदी? 202 में आप सभी के लिए चयन करना है, अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण माना जाता है? 202 में चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है,
अनुमोदन का अंत्य। ये संस्मरण माना जाता है किनका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है मेरी आत्मकहानी। श्याम सुंदर दास, सदानंद अग्निहोत्री, गुलाब राय या राहुल सांकृत्यायन। 203 में अब भी आपके लिए बताएं, इसको अपन ने याद भी किया था। मेरी आत्मकहानी, ये आत्मकथा किसकी है? कैसे याद किया था? मेरी आत्मकहानी अगर कोई लिखेगा तो सुंदर लिखेगा। कैसे लिखेगा? सुंदर लिखेगा। तो सुंदर से श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा, श्याम सुंदर दास। अभ्युदय के संपादक कौन थे? ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 204। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कृष्ण कांत मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय थे या फिर देवकी नंदन खत्री थे। क्वेश्चन नंबर 204 में सही आंसर चयन करना है। अभ्युदय के संपादक पूछा गया है। बताइए आस्था जी क्या होगा सही आंसर? मनीषा जी। 204 में सभी के कमेंट हम यहाँ पर देखते जाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बताते जा रहे हैं। अभ्युदय के संपादक पूछा गया है तो मदन मोहन मालवीय यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का नहीं, सी वाला होगा यहाँ पर सही आंसर, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय सही आंसर है। हिंदू पत्रिका, हिंदू मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये पूछा गया। पटना, काशी, कलकत्ता, जयपुर से कहाँ से निकलती थी? 205 में आपको बताना है। बताइए हिंदू मासिक पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी? ये आपके लिए चयन करना है। बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर राजन जी? विकल्प नंबर आप सभी का 5 में 2 सही आंसर है, काशी से। काशी आप सभी का सही आंसर है। हिंदू मासिक पत्रिका थी। अगर पूछा जाए किस प्रकार की पत्रिका थी तो मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से पूछा गया है। प्रताप पत्र के संपादक थे कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, अंबिका प्रसाद गुप्त थे, माधव प्रसाद मिश्र थे या सुंदर लाल थे? कौन थे? 206 में आप सभी के लिए चयन करना है और 6 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? ये पूछा गया, संपादक पूछा गया है 206 में। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 1 सही आंसर है, गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थियों का भी प्रताप रहता भैया, तो प्रताप जो है के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आधुनिक काल के ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं? हरिऔध हैं, सत्यनारायण कवि रत्न हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मुकुटधर पांडे हैं। क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 207 में? आधुनिक काल के ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं? 207 में सही आंसर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर 207 में सही आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी वाला विकल्प अनंत जी सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। उद्धव शतक किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। उद्धव शतक बताना है सत्यनारायण कवि रत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिऔध या फिर भारतेंदु। 208 में चयन करना है। 208 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? उद्धव शतक बताना है किसकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रचना मानी जाती है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर आप सभी का सही आंसर है। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण माना जाता है? 209 में आप सभी लोग बताइए। 209वां क्वेश्चन है, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, ब्रजरत्न दास, श्रीधर पाठक। तो 9 का सही आंसर क्या होगा सुहानी जी? बताइए। चयन करना है। सभा की सभ्यता ये संस्मरण माना जाता है और 9 में आप सभी का सही आंसर है, ये संस्मरण माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी चयन किया है, बहुत बढ़िया अंजलि जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान बताना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जयपुर है, काशी है, कानपुर है, कलकत्ता है। तो 210 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान पूछा गया है, ये कहां से इसका प्रकाशन होता था सुदर्शन पत्रिका का। तो आप सभी का यहाँ पर 10 में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि काशी। क्या है सही आंसर, काशी होगा सही आंसर। 10 में सुदर्शन पत्रिका का जो प्रकाशन स्थान है वह काशी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 11 पूछा है, प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है। प्रेमिका, समाज सेविका, नटनी या फिर गृहिणी। 211 में चयन करना है, प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा जी के किस रूप का चित्रण किया है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 11 में राखी जी, डॉक्टर रोज सिंह जी और हंस जी आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि समाज सेविका यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। समाज सेविका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास बताना है, कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 है। 212 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, अधिकला फूल है, कोई नहीं है। 212 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 212 में विकल्प नंबर 2 यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ आप सभी का सही आंसर होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वह छायावादी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, छायावादी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है कि छायावाद को मधुचर्या के आलोचक ने कहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है। मुस्कान जी बताइए, छायावाद को मधुचर्या के आलोचक ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारी वाजपेयी ने, रामकुमार वर्मा ने। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प हैं और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 2 सही आंसर लगा दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर लगा दिया है। छायावाद का सीमांकन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा क्या है, 1918 से 1936, 1920 से 1940, 1915 से 1930, 1900 से 1936। छायावाद का सीमांकन माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है, तन्मय जी बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 1918 से 1936 आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। जूही की कली किसकी कविता मानी जाती है, किसकी काव्य रचना है जूही की कली। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला या फिर पंत, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए चयन करना है। छायावाद से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बताइएगा क्या होगा सही आंसर। जूही की कली किसकी काव्य रचना है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 3 में कि जूही की कली तो निराली है, निराली से निराला आप सभी का सही आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा अंश जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 4 पूछा गया है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष बता दीजिएगा। 1918 है, 1916 है, 1920, 1935। प्रकाशन बताइएगा क्या माना जाता है जूही की कली का। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। जूही की कली का प्रकाशन 1916 माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। हाँ पुष्पा जी, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है, बताइएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, निराला प्रसाद। तो देखिएगा छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं।
जिसमें महादेवी वर्मा है, निराला है, प्रसाद भी हैं। तो कौन नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी नहीं माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, पंत ये माने जाते हैं। महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद और पंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर चयन करना है। बताइए क्या होगा सही आंसर? 6 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? ये पूछा गया। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, पंत। तो 6 का सही आंसर आ रहा है मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे जो है इन्होंने छायावाद को छायावाद नाम दिया है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? ये आपके लिए चयन करना है। आदिकाल की, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद युग। तो 7 में आप सभी को चयन करना है। ये आपको बताना है कि किस काल की जो है विशेषताएं, किस युग की ये विशेषताएं हैं, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? 7 का विकल्प नंबर 4 सही आंसर है, छायावाद। छायावाद यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है सही आंसर। सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, पंत हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 8 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं? 8 में आपको चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 8 में विकल्प नंबर आप सभी का 1 सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 9 पूछा गया है। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्रसाद हैं, निराला हैं, राजा राममोहन राय हैं, लोकमान्य तिलक हैं। 9 का सही आंसर चयन कीजिएगा। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता पूछा गया है आपसे, कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 9 में विकल्प नंबर 3 होगा सही आंसर, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय आपका सही आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता पूछा गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 10 पूछा है। बहुजन वन में है, बने सुरक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। कैसे काव्य रचना की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की रात या फिर रामचरितमानस। बताइए क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो काव्य रचना की पंक्तियां हैं, किस काव्य रचना की पंक्तियां मानी जाती हैं? रामवीर जी बताइएगा। कल्पना जी 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 10 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि साकेत। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं? 11 में बताइएगा। जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। 11 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यथार्थवाद और छायावाद निबंध की रचयिता कौन माने जाते हैं, ये चयन करना है। तो 11 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इसके रचयिता माने जाते हैं विकल्प नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? वह काव्य धारा बताने, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, आकविता या फिर उत्तर आधुनिक। बताइए छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? 12 में आप सभी लोग चयन करेंगे तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा।
नवीन किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, जयशंकर प्रसाद। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नवीन किस कवि का उपनाम है? ये आप सभी को चयन करना है 13 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है बालकृष्ण शर्मा जी का। बी वाला नहीं, सी वाला आप सभी का सही आंसर है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? बताइएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को, माखनलाल चतुर्वेदी को, उदय शंकर भट्ट को या फिर दिनकर को। 14 का सही आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, लाइक अवश्य कर लीजिएगा जल्दी से, सभी लोग लाइक करना है सभी के लिए। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है? नहीं बताना है, बताइएगा। जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा या फिर सिया रामशरण गुप्त। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो नहीं में आप सभी का 15 में क्या होगा सही आंसर चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 15 में आप सभी का सही आंसर है जनार्दन प्रसाद झा, आप सभी का सही आंसर होगा। ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवि नहीं माने जाते हैं, सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकारों को छांटिएगा। जैसे कि यहाँ पर बताना है कैदियों कोकिला के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, पंत हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कौन है? रजनी जी, कैदी और कोकिला के रचनाकार चयन करना है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 16 में सभी लोग बता रहे हैं कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी। बापू बताना है, बापू के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रसाद हैं, सिया रामशरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, पंत हैं। तो बताइएगा बापू के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 17 में आप सभी का सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है सिया रामशरण गुप्त जी की। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सिया रामशरण गुप्त जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सिया रामशरण गुप्त की रचना है बापू। आहान किन की रचना, अवहान किन की रचना है, ये बताना है। बताइए। निराला, जनार्दन प्रसाद झा, पंत या फिर प्रसाद। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में सही आंसर क्या होगा बताइए। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं और ये रचना जो दी गई है 18 में, ये मानी जाती है निराला जी की। विकल्प नंबर यहाँ पर ए वाला जो है वह सही आंसर होगा, निराला होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, हिमक्रीटनी बताना है। हिमक्रीटनी किनकी रचना है? हिमक्रीटनी बताइएगा। दिनकर की रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी। बताइए। हिमक्रीटनी बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है और 19 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 आ रहा है सही आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल सही आंसर, एक भारतीय आत्मा के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और आज का चैलेंज प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि उर्मिला बताना है किसकी रचना है उर्मिला। उदय शंकर भट्ट, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ये आपके लिए जो है कमेंट में आंसर बताना है आज का चैलेंज प्रश्न। और आपके लिए बता दें 3000 प्रश्न की पीडीएफ, टॉप 3000 प्रश्न हिंदी साहित्य के, जिनके लिए भी चाहिए ये पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। व्हाट्सएप पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399
553966 जो है ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए जो है PDF जिनको भी चाहिए हो, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना। इसी तरह से रोज जुड़ा करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए करवाए जाते हैं। एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कुमार प्रमोद जी, अंजलि जी, रक्षिता जी, पूनम जी, राहुल जी, तन्मय जी और विशाल जी, रोज सिंह जी, आस्था जी, कमला जी, अनिल जी, सोनिका जी, अंश जी, शिल्पा जी, अपर्णा जी, रुमझुम जी, लवली ठाकुर जी, आशा जी, अनीता जी, संजू जी और साधना जी, रिता जी, रजनी जी, नीलम जी, नामवीर जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, राहुल जी, स्वानी जी, बिंदु जी, अनंत जी, सरिता जी, सुषमा जी, पार्वती जी, तनु जी, दीपक जी, अंश जी, अनिल जी, सलोनी, द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। पंकज जी, आनंद जी, अर्चना जी, राजन जी, मनीषा जी, आरती जी, पूर्णिमा जी और सुनैना जी, भावना जी, बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। प्रीति जी, तन्मय जी और कल्पना जी, अनंत जी, संजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 7:30 पर आपकी जो है क्लास होती है। अनिल जी, राखी जी, सभी लोगों के लिए उस क्लास में जुड़ना है। अर्चना जी, सोनिका जी, तो आरती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।